अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में, जो कि लगभग 500 से भी ज्यादा पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। पटवारी और लेखापाल जैसी भर्तियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको अगर यहाँ पे 92,300 की दिख रही है तो ये कंप्लीट सैलरी है जो कि आपको इस वैकेंसी के दौरान मिलेगी। लेकिन शुरुआत जो होगी आपकी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए 29,000 से आपकी बेसिक सैलरी बन सकती है और इसकी शुरुआत हो सकती है। तो अगर एचआरए और डीए बना दिया जाए तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिल सकेगी। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट और देना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर उत्तराखंड के निवासी हैं, यानी कि उत्तराखंड में रहने वाले हैं, तो ही इस फॉर्म को देखिएगा और फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं और चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरना, तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10वीं और 12वीं पास का, वो आपको यहाँ पे उत्तराखंड से पास होना चाहिए। तो अब चलिए दोस्तों, मैं उन सभी छात्रों के लिए ये सारा अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के ना होकर भी वो वहाँ के 10th और 12th जो सेक्शन है वहां से उन्होंने पास किया है, तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल जो भी है यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ। इसके सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलूंगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखलाऊंगा। यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कौन कौन से छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे और नहीं करेंगे, उसके बारे में भी आपको डिटेल देने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सिनारियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जी उत्तराखंड से निकली हुई इस वैकेंसी के बारे में वो सारे अपडेट। दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ, देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों ssc.uk.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया दोस्तों, जो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पहला पोस्ट यहाँ पे यह पटवारी और लेखापाल के बारे में जो नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। चलिए मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे आपके लिए। अगर आप यहाँ पे इसके लिए योग्य हैं दोस्तों, तो इसको आवेदन जरूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बताएं तो सबसे पहले तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है और पटवारी के लिए 300 कहे तो यहाँ पे दोस्तों 66 पदों की टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लेखापाल की, तो 147 पदों की टोटल यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। तो यानी टोटल मिला के 513 पदों की वैकेंसी है। अब जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि 17 जून से इसकी फॉर्म के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 22 जून जो है आपको बता दें दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे बताई गई है। तो नोटिफिकेशन जो है 17 जून को आ चुका था और 22 जून को दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 5 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके लिए जो फॉर्म का फीस भरेंगे आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह से भर सकते हैं। 7 अगस्त 2021 तक इसके सारे डिटेल आप यहाँ से दे सकेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेगा और इसका जो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो आपका नवंबर महीने में होगा। संभवतः एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया है जो कि अनुमानित समय दिया गया है। दोस्तों 366 पदों की पटवारी पदों की जो वैकेंसी है और साथ में लेखापाल का जो कि राजस्व उपनिरीक्षक पद के लिए है 147 पदों का, टोटल मिला के 513 पदों की रिक्तियां हैं। और दोस्तों यहाँ पे 5 अगस्त 2021 तक आप इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य होते हैं तो। अब रही बात दोस्तों, यहाँ पे एक बार आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जरूर उसको कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। आपके पास दोस्तों एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर कोई भी त्रुटि होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप इनके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें करनी है, जानकारी लेनी है, जो भी अपडेट चाहिए तो यहाँ से आपको मिल सकेगा। दोस्तों यहाँ पे जो पदनाम है देख सकते हैं पटवारी का, जो कि इसके लिए यहाँ पे मांगा गया है करीब 366 पदों का नियुक्ति, जिसमें कि बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि राजस्व उप निरीक्षक का पद है और यहाँ पे करीब 50 पद हैं दोस्तों। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, जो कि आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी सीटें अपडेट की गई हैं। टोटल रिक्त पदों की संख्या 50 है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जिलाधिकारी का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगला पोस्ट है, देख सकते हैं राजस्व उप निरीक्षक का, जो कि बागेश्वर जिला से है और इसके लिए 18 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीटें भी चेक कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट पोस्ट की, तो ये भी है राजस्व उप निरीक्षक पटवारी का, जिसके लिए 26 पदों की वैकेंसी है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज अपने सीटें चेक कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, यहाँ पे 23 पदों की यहाँ भी वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज एक एक करके आप सीट चेक कर सकते हैं कितने कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी में। राजस्व और उप निरीक्षक के लिए भी यहाँ वैकेंसी निकाली गई है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए। 9 पदों की टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप सारी जो वैकेंसीज हैं इसका अपडेट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला जो पोस्ट है, ये पोस्ट है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के लिए, जहाँ पे 79 पदों की टोटल वैकेंसी है। और वहीं पे दोस्तों उप निरीक्षक पटवारी का ही यहाँ पोस्ट है जो कि पिथौरा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो 38 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ भी और यहाँ भी सीटें चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कैटेगरी का फायदा तो नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल यहाँ पे इसका एग्जाम लिया जाएगा और इसको दक्षता जो है शारीरिक दक्षता है उसको क्लियर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि जो छात्र यहाँ से 10वीं और 12वीं में से पास किया है वो अगर अदर स्टेट से है तो आवेदन कर सकेगा। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे टिहरी जिले के लिए, जो कि 45 पदों की टोटल वैकेंसी है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक पोस्ट है यहाँ पे आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि 38 पदों की टोटल वैकेंसी है। 366 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी सीटें आप चेक कर सकते हैं। वेतन की बात करें दोस्तों तो 29,200 रुपए यहाँ पे सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी, बेसिक सैलरी होगी, और 92,300 का लेवल 5 को लेकर यहाँ पे सैलरी पे होगा। यानी कि फाइनली ओवरऑल आपका सैलरी जो होगा इतना तक जा सकता है, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया वाला छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। पद के स्वरूप यहाँ पे अराजपत्रित, स्थायी, असंदायी, पेंशन युक्त, ये सारे डिटेल आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। जो भी छात्र यहाँ भारत के विधि या स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखता है या फिर सरकार के द्वारा उसके द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त है, शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। अधिमान, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर आयु के जो ज्येष्ठ यानी कि जो बड़े होंगे अभ्यर्थी उनको चयन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में दोस्तों 60 मिनट में 7 किलोमीटर की रनिंग है और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक दक्षता की बात कर लें तो हम और यहाँ पे अपडेट है पुरुषों के लिए, जो कि 168 सेंटीमीटर की आपको हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बात करें तो 152 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पर्वतीय मूल के अगर आप हैं तो 5 सेंटीमीटर का छूट आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। और 84 सेंटीमीटर तक का सीना फुला हुआ होना चाहिए और बिना फुलाए एक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर उसका घटा दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर बिना फुलाए यहाँ पे अनिवार्य है, तो जिसे न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। दोस्तों पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे छूट दी जाएगी। और महिला अभ्यर्थियों का वजन जो है दोस्तों कम से कम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। तो ये हो गया पटवारी के लिए दोस्तों। लेकिन अब पद की बात करें दोस्तों लेखापाल की, तो यहाँ लेखापाल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पे दी गई उन सभी अलग अलग जिले के लिए। जैसे कि चंपावत के लिए, देहरादून के लिए 29 है, हरिद्वार के लिए 35 है, और नैनीताल के लिए 26 है, और उधम सिंह नगर के लिए यहाँ पर 56 है। तो टोटल मिला के यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं 147 पदों की टोटल वैकेंसी यहाँ भी है। तो टोटल 500 यहाँ पे 500 प्लस 531 वैकेंसी, 513 वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपको। दोस्तों यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात कर ले तो सेम सैलरी स्केल है, जी हाँ बिल्कुल सेम है। और आयु सीमा यहाँ पे 21 से 35 साल तक का रखा गया है। पद का स्वरूप जो होगा अराजपत्रित होगा, स्थायी होगा यानी कि परमानेंट जॉब है, और असंदायी पेंशन युक्त होगा यानी कि यहाँ पे पेंशन आपको नहीं मिल सकता है। और शैक्षणिक अर्हता दोस्तों जो है यहाँ पे आपका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ये मांगा गया है यहाँ पे चीजें। और अधिमान जो कि लिखित परीक्षा के समान अंक प्राप्त करने वाले आयु को यहाँ पे उसके आधार पर लिया जाएगा, उसके उम्र के आधार पर जो बड़ा होगा उसको लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता की बात करें दोस्तों तो 60 मिनट में 9 किलोमीटर और 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर जो है रनिंग आपका महिलाओं का अनिवार्य किया गया है, और यहाँ पुरुषों का अनिवार्य किया गया है। पुरुषों का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं का 152 होना चाहिए। अगर आप पर्वतीय मूल के हैं तो 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी। सीना दोस्तों यहाँ पे 84 सेंटीमीटर भी फुलाना है आपको, और 5 सेंटीमीटर का छूट आपको पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को जरूर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए 84 सेंटीमीटर इसलिए दिया गया है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे काफी लंबे चौड़े स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये अपडेट दिया गया है।
ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये बनता है कि क्या इसका जो चयन प्रोसेस होगा वो लिखित होगा? तो बिल्कुल 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा। 2 घंटे के लिए लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित होगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे सीधी भर्ती को लेकर यहाँ पे अपडेट जो दी गई है उसके आधार पर ही आपका चयन होगा। ठीक है। और जो भी अवधारित रिक्तियां हैं उसके सापेक्ष में ये घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं, बट चयन और शारीरिक दक्षता, शारीरिक परीक्षा जो शारीरिक आपका मानक परीक्षण होगा उसमें लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब कि आपका जो रनिंग है मतलब फिजिकल है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रशिक्षण जो है दोस्तों चयनित हेतु तो उम्मीदवार जो है, अभ्यर्थी जो है, ये अलग अलग विभाग में इनको भेजा जाएगा और व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्सम प्रभावी नियमों को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब ये क्या है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये आपका जो देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है ये सामान्य और ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों को 45% जो है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% लाना अनिवार्य है इस परीक्षा को पास करना है। तो लिखित परीक्षा की बात करें दोस्तों तो मूल्यांकन यहाँ पर 1 अंक होगा और गलत उत्तर पे 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। ये आपका पैटर्न है और OMR बेस आपका एग्जाम होगा और गलत उत्तर पे आपको भाई नंबर यहाँ पे कट कर लिए जाएंगे। तो ये एक अपडेट है यहाँ से इसको लेकर। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात होगी आयु गणना की। तो ये एज क्राइटेरिया का लिए 1 जुलाई 2020 का आधार रखा गया है, परंतु उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा जो भी अनुसूची जारी की जाती है उसमें उच्चतर आयु सीमा का जो होगा वर्ष उसी में से उसको घटाया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से परिधि बाहर जो है समूह सी यानी कि ग्रुप सी के सीधी भर्ती के पदों हेतु यहाँ पर आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने कि अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर उत्तराखंड से किए होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिख दी गई है, मैं आपको फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए ये बोला गया है कि जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर पर शिक्षा उत्तराखंड से किया होगा उनको ही यहाँ पे आवेदन करने का मौका है यहाँ पे ग्रुप सी के इस पोस्ट के लिए। ठीक है। अब जो छात्र उत्तराखंड के निवासी हैं वही करेंगे। अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर किसी अन्य राज्यों से हैं तो यहाँ से कम आपका स्कूलिंग होना चाहिए। ठीक है, 10th या 12th होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसका अपडेट ये मेंशन किया गया दोस्तों। और दोस्तों ये यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है आपके सारे लगेंगे फॉर्म भरते समय, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए। अगर आप अन्य कंट्रीज से हैं तो यहाँ पे आप 1962 ईस्वी से पूर्व के हैं तो भारत आए हैं, तो यहाँ पे भाई आपके जो फैमिली है वो अगर आए होंगे तो आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तिब्बत के लिए बताया गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो अपडेट है ये भी आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। वैवाहिक परिस्थिति जो है आपका, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष पात्र ना होगा जिसकी 1 से ज्यादा शादियां हुई हैं, और महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने कि ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो। ध्यान रखिएगा। शारीरिक दक्षता के लिए यहाँ पे दोस्तों स्वस्थता के लिए मेडिकल टेस्ट होगा आपका। यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। दोस्तों आरक्षण की बात करें यहाँ पे तो उन्हीं को मिलेगा जो कि आरक्षण जो कि उत्तराखंड से छात्र बिलोंग करते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है या फिर जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उसके आधार पर भी आपको यहाँ पे आरक्षण जरूर मिलेगा, लेकिन आर्थिक रूप के आधार पर ही आपको ये चयनित करके ये अपडेट दिया जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कुछ अपडेट दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वैसे तो मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया फॉर्म भरने का, लेकिन फिर भी फॉर्म भरने का जो पैरा नंबर 13 में सारा डिटेल दिया गया है, यह UKSSC के तरफ से ये वेबसाइट पे आपको अपडेट दिया गया है। यहाँ से आपको लिंक भी दिया गया है, यहाँ से आप जाइए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए। पहले तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक जरूरी रखना जरूरी है, और उसके आधार पर ही आपको सूचनाएं लगातार दी जाएंगी। फोटो का साइज जो है दोस्तों 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अंगूठे का निशान 50 KB से, यानी कि थंब इंप्रेशन भी लगने वाला आपके यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आवेदन के लिए क्लिक करें और OTR कर ले पहले, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भर भी सकते हैं। क्रेडिट कार्ड CSC केंद्र पर जाकर भी या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कुल जो शुल्क है अब मैं उसकी बात कर लेता हूं फाइनली। और यहाँ पे जो भी अनारक्षित वर्ग से हैं 300 रुपये,
उत्तराखंड के अनुसूचित जाति से हैं तो 150 रुपये, अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो भी 150, और EWS कैटेगरी से हैं और दिव्यांग कोटि से हैं तो भी आपको 150 लगेगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट दिया गया है दोस्तों फीस को लेकर। तो अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं और आपने योग्यता रखी है यहाँ पे इसके लिए, तो आप जरूर आवेदन कर लीजिएगा। मैं जो ये PDF है, इस PDF को आप लोगों के टेलीग्राम पे, एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा अभी, और इस वीडियो को आप लोग देखें तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएंगे। धन्यवाद।